मुल्क हिंद में बसा राजस्थान अपने आप में न जाने कितनी ही सारी तिलिस्म और राज को समेटे हुए है। इसकी मिट्टी में दफन है न जाने कितनी ही ऐसी खुफिया बातें जिसे देखने और परखने के बाद आज के दौर का मॉडर्न साइंस भी हैरान है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मारूफा नवाज अहमद खैर मकदम करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। सरजमीन हिंद वलियों का ज़मीन है और इस मुल्क के अलग अलग रियासतों में, हर एक शहर में, हर एक गांव, हर एक छोटे से छोटे कस्बों में अल्लाह के वली आराम फरमा है। वलियों की ज़ियारत के सिलसिले को मज़ीद और आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आप लोगों को राजस्थान में मौजूद झुंझुनू ज़िला के मशहूर और मारूफ दरगाह शरीफ जय पहाड़ी ले आए हैं, जहां जिन्नातों और बदरूहों की लगती है अदालत। जी हाँ नाजरीन, शैतान मरदूद इंसान का वो दुश्मन है जो इंसान को हर तरफ से घेरे हुए है। जिस मरदूद ने अल्लाह व तबारक ताला से उसके अशरफुल मखलूकात को उसकी ता जिंदगी परेशान करने का वायदा किया है, तो वही नाज़रीन अल्लाह ताला के कामिल और नेक औलिया अल्लाह भी इसी ज़मीन पर मौजूद है, जो अल्लाह ताला के नेक बंदों को, सालिहीन बंदों को शैतानी चंगल से निजात दिलाते हैं। मेरे अजीज नाज़रीन व करीम, ये दरगाह मुबारक जो अभी आप लोग देख रहे हैं, जिनकी आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये दरगाह मुबारक अल्लाह के एक ऐसे कामिल वली की है जिनके चौखट पर बड़े से बड़ा शैतानी ताकत भी आते हुए दम तोड़ देता है। यहाँ के नाम से ही शैतान का रूह कांप जाता है। यहाँ पर लगती है भूतों की अदालत। जी हाँ नाज़रीन, ये आस्ताना हजरत बाबा मुर्शिद असगर अली रहमतुल्लाह अलैह सरकार का है, जिनसे बेशुमार करामातों का ज़हूर वक्त ब वक्त होता ही रहा है। आपके दर पर आसीब ज़दा लोगों का इलाज होता है। यहाँ पर सालों पुराना आसीबी मरीज का मामला कुछ इस तरह से चलता है मानो जैसे अदालत लगा हो और कोई फैसला सुना रहा हो। शैतानी फिरके में फंसने वाले मरीज खुद यहाँ आकर झूमने लगते हैं, गुलाटी पटकन खाने लगते हैं और फिर माफ़ी तलबी करते हैं। अपने मामलात को तोते के जैसे खुद ब खुद बोलने लगते हैं और फिर उनका इलाज यहाँ होने लगता है। और कई ऐसे मरीज अल्हम्दुलिल्लाह खुशनसीब निकले जो यहाँ से पूरी तरह से अच्छे होकर वापस हंसी खुशी राजी खुशी अपने घर को लौट चुके हैं। बाबा हजरत की करामातें सिर्फ आसीब ज़दा लोगों तक ही सीमित नहीं है नाजरीन, बल्कि बाबा के मज़ार में जो चिराग रोशन होता है ना, उसके काजल को लोग अपनी आंखों में बड़ी अकीदत से लगाते हैं। आपसे मशहूर एक करामात है जो अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है। कहते हैं कि मुंबई से एक वलियों की चाहने वाली जिसकी आंखों का इलाज जो है वो हो नहीं पा रहा था, सब ने लिख दिया था डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के अलावा दूसरा उनका कोई इलाज मुमकिन ही ना था। उन्हें किसी ने बता दिया था हजरत बाबा के दरगाह के काजल के बारे में। वो वलियों की दीवानी अपने पूरे अकीदत के फूल के साथ यहाँ पर आ पहुंची और यहाँ पर आकर हजरत बाबा के आस्ताने पर जलने वाले चिराग के काजल को अपनी आंखों में लगातार लगाने लगी और मुंबई वापस लौटते लौटते अपने साथ उस काजल को भी ले गई। जब वो मुंबई गई, दोबारा उसने अपनी आंखों का चेकअप करवाया तो डॉक्टर की हैरानगी की कोई हद न रही। उन्होंने पाया कि इसकी आंखें जो है वो अपने आप सही हो चुकी है, बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी इलाज के, जैसे मानो कोई बीमारी उसके आंखों में कभी थी ही नहीं। जब डॉक्टरों ने उस लेडी से इसके बारे में पूछा तो उस लेडी ने हजरत बाबा के आस्ताने के उस चिराग के काजल के बारे में डॉक्टरों को बताया। पहले पहल तो डॉक्टरों को इस बात का यकीन ना हुआ, लेकिन जब उस लेडी के आंखों का अच्छे तरीके से जांच पड़ताल किया गया तब डॉक्टर ने भी ये बात को मान लिया और डॉक्टर ने खुद हजरत बाबा के आस्ताने मुबारक के उस चिराग के काजल को लाने के लिए उस औरत को कहा। यकीन जाने नाजरीन, वो औरत दोबारा से हजरत बाबा के आस्ताने मुबारक पर राजी खुशी हाजिरी देती है, अपने अकीदत के फूल चढ़ाती है क्योंकि उसका आँख जो है वो अच्छा हो चुका था। और फिर वो डॉक्टर के लिए आप हजरत बाबा के आस्ताने मुबारक से काजल भी लेके गई।
आज हजरत बाबा के आस्थाने पर जलने वाला वो चिराग का काजल जो है लोगों के लिए आंखों का नूर बन चुका है। बहुत सारे मरीज आते हैं उस काजल को अपने लिए और अपने जानने पहचानने वाले लोगों के लिए भी लेकर जाते हैं। कभी अगर आप लोग आओ तो उस काजल को ज़रूर देखें, उस काजल को ज़रूर अपनी आंखों पर लगाएं और अपने साथ लेकर जाएं। नाजरीन, हजरत बाबा के आस्थाने पर जो मौजूद चिराग का काजल है वो कोई आम काजल तो है नहीं, बल्कि औलिया अल्लाह का जिंदा करामात है, जिसके जरिए कई लोगों ने अपनी आंखों की बीमारियों से निजात पाया है। सुभान अल्लाह। करामात औलिया होती ही कुछ ऐसी है जिससे फैज़ याब तो सब होते हैं, लेकिन उसे समझना नामुमकिन होता है आम इंसानों के लिए, सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है उसे। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज मोहतरम नाज़रीन करीम, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हजरत बाबा के आस्थाने पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आसिफ ज़दा लोगों की जब अदालत लगती है ना, तो उस वक्त का मंजर कुछ अलग ही होता है। वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा। हम लोगों के लिए उस वक्त का मुमकिन नहीं वीडियो लेना, लेकिन आप लोगों को चाहते थे कि हम लोग अपने वीडियो के जरिए थोड़ा बहुत वहाँ का मंजर जो है वो दिखाएं कि कैसे अजीब व गरीब हरकतें करते हैं आसिफ ज़दा लोग, और हो सकता था कि हमारे कैमरे पर भी अटैक करें, हमला करें। तो इस वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लिप तो नहीं लिया, लेकिन कम व बेश कोशिश हमारी यही रहती है कि अपने ज़ायरीन को, अपने व्यूअर्स को जहाँ तक हो सके थोड़ा बहुत रूबरू करा सके उस मंजर से। तो इसलिए आइए उस क्लिप को हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं। किसी की शबे हिजर रोते कटे, किसी की शबे हिजर रोते कटे, अरे किसी की शबे हिजर सोते कटे, किसी की शबे हिजर सोते कटे। हमारी ये शब कैसी शब है दिलानी, हमारी ये शब कैसी शब है दिलानी, ना रोते कटे ना सोते कटे बहुत। मेरे अजीज नाज़रीन करीम, अब आप लोगों ने कुछ अभी औरतों को अजीब और गरीब हरकतें करते हुए आगे वीडियो में देखा। आप लोग उनको कुछ गलत न समझिएगा, क्योंकि वो औरतें अपने आप में है ही नहीं, वो नॉर्मल नहीं है, बल्कि उन पर शैतान हावी है जो उनको ऐसा करने पर आमादा कर रहा है, मजबूर कर रहा है। इससे आगे का वीडियो भी हम लोग आप लोगों को दिखाना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी हम लोग आप लोगों को वो सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते, क्योंकि आगे जितने भी मरीज अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गए थे, और सही भी नहीं है किसी के वीडियोस को ऐसे लेना और पब्लिकली सबको दिखाना। उन सब का हिसाब होने लगता है अल्लाह के वली के चौखट पर, और वो खुद को मारना शुरू कर देते हैं। मेरे बहुत सारे नाजरीन जो है वो जानना चाहेंगे ज़रूर कि आखिर ये दरगाह एग्जैक्टली कहाँ पर है। वीडियो की शुरुआत में ही हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि ये दरगाह इंडिया में राजस्थान में बसे एक छोटे से ज़िले झुंझुनू में है। जय पहाड़ी दरगाह के नाम से बहुत ही ज़्यादा मशहूर, बहुत ही ज़्यादा मारूफ। आप हजरत बाबा के मज़ार के हाथे में एक पेड़ भी है, जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा। वहाँ बहुत सारे मन्नत और मुराद के धागे भी बांधे जाते। कहते हैं कि आसिफ ज़दा जो लोग होते हैं उनके फैमिली वाले वहाँ पर स्पेशली धागे बांधते हैं, ये मन्नत करके कि उनका बच्चा जब आसिफी मामलात से मुक्ति पा जाएगा तो वो अपने हज़्ब व हैसियत के मुताबिक नियाज फातिया करवाएंगे। हजरत बाबा के आस्थाने पर और भी बहुत सारे मसलकों के लिए दुआएं खैर करवाई जाती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से आज तक कोई भी ऐसा अकीदतमंद नहीं गुजरा जो आप हजरत बाबा के चौखट पर आया हो और उसका दामन खुशियों से ना भरा हो। यहाँ आने में अगर नाजरीन आप लोगों को किसी भी तरीके की तकलीफ है या आप लोग रास्ता नहीं समझ पा रहे हो, तो आप लोग दरगाह शरीफ के खादिम साहब मोहम्मद ज़िशान साहब से राब्ता कर सकते हैं। उनका फ़ोन नंबर देखिए आप लोग स्क्रीन में आप लोगों को दिखेगा। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। हजरत बाबा का हर साल उर्स जो है वो बड़ी ही आला तरीके से मनाया जाता है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद से ज़ायरीन जो है वो सिर्फ ना राजस्थान से शिरकत करते हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाते हैं और बाबा हजरत की दुआओं से फैज़याब होते हैं।
آپ کا عرس ہر سال مارچ کے مہینے کے 20, 21 اور 22 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور اس سال انشاءاللہ رسم سندل جو ہے وہ 21 مارچ باروز جمعہ بعد نماز عصر ہوگا۔ انشاءاللہ فاتحہ خوانی 22 مارچ باروز سنیچر کو بعد نماز عصر ہوگا، اور محفل قوالی اسی روز رات کے 10 بجے سے شروع ہوگا انشاءاللہ، اور اس دوران لنگر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے تقریباً 7 بجے سے۔ اور الحمدللہ یہ جتنے بھی انتظام میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے، یہ سارے ہی انتظام حضرت بابا کے درگاہ صوفی اصغر علی شاہ جھنجھنو ضلع جے پہاڑی شریف درگاہ کی جانب اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو ہمارا کافی زیادہ پسند آیا ہوگا، انفارمیٹیو لگا ہے۔ اگر ایسے ہی آپ لوگوں کو اولیاء اللہ کے درگاہ مبارک کے ویڈیوز دیکھنا پسند ہے تو ہمارا چینل آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ کام میں آئے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل میں ہٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو سارے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملے۔ سامنے آپ لوگ جو پیڑ دیکھ رہے ہو وہی پیڑ ہے جس کا میں نے آگے ذکر کیا تھا آپ لوگوں سے۔ تو چلیے اب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے، بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔